की आवाज आएगी। हाँ। Alright. अब जैसे ना राहु जो है ना वो अवेयरनेस की बात करता है, अवेयरनेस की, बी अवेयर, अटेंटिवनेस की। तो ओशो को सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक कहानी सुनाई। ही सेड के एक फकीर हुए बहुत बहुत बड़े, नागार्जुन, काफ़ी फेमस हैं उस इतिहास में। फकीर आदमी है, उसकी जो कुल एक संपत्ति थी, उसका जो सेकंड हाउस था, कुल संपत्ति बोल लो, वो एक जो था वो डोना था, जिसमें भिक्षा पात्र जिसको बोल देते हैं, लकड़ी का भिक्षा पात्र। एक फकीर आदमी है, बदन पे जितने कपड़े पहन रखे हैं उतने ही एक भिक्षा पात्र। तो एक शहर से नगर से गुजर रहे हैं, जो नगर की रानी थी उन्होंने बुलाया कि जी महाराज चरण डालिए। तो रानी बोलती है कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ उपहार, बस इतनी सी कृपा करना कि आप मना मत करना। तो बोलो क्या है? कहते आपके पास ये भिक्षा पात्र लकड़ी का है, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको सोने का भिक्षा पात्र देना चाहती हूँ। वो बोलती है दे दे, सोने का भिक्षा पात्र दे दे। भाई मेरे लिए जैसा सोने का वैसा लकड़ी का, पर एक बात मेरी तो मान ले कि जो लकड़ी का जो ये भिक्षा पात्र है ना, ये इसको फेंकना मत, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। वो ठीक है, वो लेके सोने का भिक्षा पात्र चल पड़ा। अब एक फकीर आदमी सिर पे कपड़े नहीं, बदन पे कपड़े नहीं, एक सोने का पात्र लेके शहर में से जा रहा है। लोग देख के हैरान। अब उस शहर का जो सबसे बड़ा चोर था वो पीछे लग गया, वो आगे निकला शहर से, वो चोर पीछे पीछे आ रहा है। जो उसको लगा फकीर को, लो भाई जिसको चाहिए था वो आ गया, है ना, मेरा तो नहीं, जिसकी संपत्ति जो थी वो आ गया। तो फकीर जो था वो शहर के बाहर एक खंडर में रुका, जहाँ टूटी फूटी छत है, टूटी फूटी खिड़कियाँ, वहाँ जाके सो गया। दोपहर का अपना उसने खाना खाया, जाके सो गया। चोर आके बाहर बैठ गया, उसको लगा भी हाँ ठीक है, जिसको लेना वो आ गया। अब फकीर उठा, वो सोच रहा है यार ये बाहर आदमी बैठा है, लेने ही आया है, मैं ही दे देता हूँ, है ना, उल्टा देने का सुख भी रहेगा, दान दे दिया, और ना उसको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। उसको भी मैं वेट क्यों करवाऊँ, दोपहर का टाइम है, बेचारे को गर्मी लग रही होगी। उसने वो सोने का पात्र उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये चोर देख के हैरान कि ये हुआ क्या। अब चोर हैरान इसलिए कि जिसके उन लोगों के लिए सोना सबसे बड़ी चीज है, और यानी कि अगर इस फकीर ने सोने का पात्र बाहर फेंक दिया तो इसके पास सोने से भी ज्यादा कोई जरूरी चीज होगी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी जो इससे भी ज्यादा वैल्यू रखती है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, फकीर क्या करेंगे, या कोई भी अपने आप को जो साधु बोलते हैं, कोई भी इंसान है, उनके लिए सोना और मिट्टी सेम चीज है। अब या तो जो आदमी है वो सोने के लिए भागता है या सोने से भागता है। अगर कोई फकीर को सोना दे दे, नहीं हम सोने को हाथ नहीं लगाते, और दूसरा आम आदमी बोल रहा है हमें सोना चाहिए, तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों डर रहे हैं उससे, कहीं ना कहीं भय में है। तो उसके लिए वो सोना भी एक जैसी चीज है, मिट्टी भी एक जैसी चीज है, वो असली फकीर है। तो उसने वो बाहर फेंका। चोर को लगा कि भाई इसके पास इससे भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है, पता तो की जाए। चोर ने नॉक किया दरवाजे पे, कहता महाराज अंदर आ सकता हूं। उस फकीर ने एक बात बोली, कहता भिक्षा पात्र इसीलिए बाहर फेंका ताकि तू अंदर आ सके। मतलब पात्र इसीलिए बाहर फेंका ताकि तू अंदर की तरफ आ सके, अपने अंदर की तरफ की बात कर रहा था वो आके उसके पास बैठा, कहता आपके पास 2 क्षण बैठता हूं, मुझे बताइए, कुछ बताइए। कहता मैं चोरी करता हूं बहुत, क्या करूं, खुद को रोक नहीं पाता, कुछ उपाय दीजिए। उपाय लेने आया था आम आदमी की तरह। कहता तू काम कर, चोरी करता ना, तू चोरी ही कर। वो हैरान हो गया, चोरी, मैं तो भाई इससे छुड़वाने आया हूं अपनी आदत, ये बोले चोरी ही कर। तो तू चोरी ही कर, लेकिन अवेयरनेस के साथ कर। तेरा एक सेकंड तुझे अवेयर करवाए कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर तुम किसी के घर में घुस रहे हो, तुम अवेयर होने चाहिए मैं घुस रहा हूं। ठीक है, कहता ठीक है चलो, नॉर्मल सी बात है। वो सुन के चला गया। अब 15-20 दिन, 1 महीने बाद वो चोर उनको फिर से मिला कहीं। कहता और
कैसा चल रहा है? कहता है क्या कैसा चल रहा है? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं क्या बात हो गई? कहता आप बोल रहे हो अवेयरनेस के साथ कर, मैं कर ही नहीं पा रहा। मैं कल एक सेठ के घर में घुसा, जैसे ही मैंने तिजोरी खोली एकदम से याद आया अवेयर होने के लिए, मैं चोरी ही नहीं कर पाया, मैं वापस आ गया। अगले दिन मैं चोरी का प्लान कर रहा हूं, मुझे एकदम से अवेयरनेस आया, मैं तो चोरी का प्लान कर रहा हूं। कर वो तब भी ये रहा था, मूर्छा में कर रहा था, लेकिन अवेयरनेस के साथ नहीं कर रहा था। सदगुरु भी ये बात बोलते हैं, वो अलग एक संदर्भ में बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेम है, अलग वर्ड में बोलते हैं। वो बोलते हैं डू एनीथिंग यू लव, डू व्हाट द हेल यू वांट, बट डू इट नाइसली। आप जो कर रहे हो वो ही करो, लेकिन पूरे अटेंटिवनेस के साथ करो। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी ही चला रहे हो, इतना ज्यादा वो अवेयर है उस चीज को लेके। और जब आप उस चीज को अवेयरनेस के साथ करते हो, उस एक्टिविटी को, उस कर्म को, आप एक्चुअल में उस कर्म को तब जी रहे होते हो। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, बता रहे थे जो कि अगर ये कर रहे हैं तो ये ही कर रहे हैं। तो अगर कोई आपसे कोई गलत काम हो रहा है तो जब आप अवेयर होंगे साक्षी भाव से, वो उस भाव को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब विपस्सना में क्या वो सिखाते हैं कि आप मेडिटेट कर रहे हो, आपके हाथ पे कहीं ना कहीं खुजली होनी शुरू हो गई, आप उसको ना द्वेष से देखो ना प्रेम से देखो, है ना उसको द्वेष से देखो ना प्रेम से देखो, बस उसको देखो, धीरे 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 चली जाएगी। बी अवेयर। तो जो राहु बोलता है ना, राहु बोलते जस्ट बी अटेंटिव। क्योंकि राहु को क्या बोलते हैं, अभी राहु सिर है, बस हमने इतना सुन लिया, राहु सिर है, केतु धड़ है। उसके पीछे का वो मेटाफर है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है कि राहु इज ऑब्जर्वर, अटेंटिवनेस, वो देखता है सब कुछ, ही ऑब्जर्व एवरीथिंग। महाभारत में किस्सा है ना बर्बरीक जी का, खाटू श्याम जी का, वो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे सिर मांगा। वो बोलता है जी मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। योद्धा है, युद्ध तो उनका वो है, तो बस मैं देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, उन्होंने सिर बोलते हैं पेड़ पे रख दिया या पहाड़ी पे रख दिया, वो एक अलग अलग कहानी कहने का एक वो है, तरीका है। तो लास्ट में जब किसी ने बोला कि मैंने ज्यादा मारे हैं, मैं ज्यादा बड़ा योद्धा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वहां एक सिर पड़ा है, वहां पहाड़ी पे एक सिर है, उससे जाके पूछ के आओ। तो उससे जब पूछा गया बर्बरीक से, बताओ भी किसने ज्यादा वध किए हैं, बोलता किसी ने नहीं किए, वो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन ही था जो सबको मार रहा था। ही वॉज ए ऑब्जर्वर, मतलब वो हेड ऑब्जर्वर था, उसको सब मालूम था, वो अवेयर था कहां कहां क्या क्या हो रहा है। राहु उस ऑब्जर्वेशन की बात करता है। उसके बाद अगर ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो अटेंटिवनेस नहीं है, ध्यान, मतलब बात ध्यान की हो रही है कि ध्यान में है ना हर चीज को ध्यान। राहु की सबसे बढ़िया और सिंपल रेमेडी ये है, थिंक बिफोर व्हाट यू डू। मतलब अच्छे से पहले एक बार सोच लो, 2 बार सोच लो, 4 बार सोच लो, और हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर लो। चंद्रमा राहु वाले, जैसे आपकी दशा चलने वाली है, राहु के अंदर चंद्रमा, कि मून के अंदर राहु, कुछ ऐसा था ना, राहु के अंदर मून चलने वाला था। ट्रैवल कीजिए, नई नई चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। राहु एक्सप्लोरेशन की बात करता है, कुछ नया, बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स क्यों बोलते हैं राहु को, कि आप अपनी लिमिट से बाहर जाके तो देखिए क्या कहां दुनिया बस रही, क्या क्या नया नया हो रहा है, और उसको साक्षी भाव से बस देख के आइए। राहु बस अटेंटिवनेस की ये बात करता है।